गणपति महाराज की जय। श्री महाबली हनुमान जी महाराज की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। तो पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर इस पावन मास में जो हमारा एक मासिक कथा सार चल रहा है, उसके अंतर्गत आज हम द्वादश दिवस 12वें दिन की कथा का आरंभ करते हैं। और कथा आरंभ करने से पूर्व मैं भक्तवांछल भगवान बालकृष्ण की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी की पूजन करते हुए और आप लोगों की तरफ से कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाश्री परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बोलो बालकृष्ण लाल की जय। सभी हमारे फेसबुक भक्तों को मेरे बालकृष्ण पीताम्बरधारी श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हो और मुझे भी प्राप्त हो। हम सभी आइए भागवत कथा अमृत का रसपान करें। गणेश वंदना के साथ आज की कथा को आरंभ करते हैं। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। भागत तुलसीदास कर जोरे, भागत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए 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 गणपति जगवंदन। श्री रणथंभौर गणपति महाराज की जय। माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगेभ्येव च नमः स्वाहायै सुधायै नित्यमेव नमो नमः। ॐ सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तो श्रीमद् भागवत कथा का जो श्रवण भाग्योदयेन जन्मना, जब अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, भाग्योदय होता है, तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण पठन में रुचि लगती है, मन लगता है। यदि किसी का मन अभी नहीं लग रहा है तो समझ लीजिए कि अभी आपके वह पुण्य उदित नहीं हुए हैं। जब तक मेरे बाल कृष्ण की कृपा नहीं होती, जब तक गोविंद कृपा नहीं करते, तब तक हम चाहते हुए भी श्रीमद् भागवत कथा का रस अमृत पान नहीं कर सकते। और जब जब प्रभु कृपा करते हैं तो हम अनायासेन संयोग से जुड़ जाते हैं और मालूम पड़ा कि भी आपने फेसबुक खोली और अभी आपको जो है कहीं कथा सुनने को मिल गई। मेरे जैसे अनेक मित्र हमारे भागवत प्रवक्ता फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव कह रहे हैं। इस कोरोना काल में जबकि लोग दूर दूर हैं, लेकिन मेरे बाल कृष्ण की कथा संपूर्ण संसार को भयमुक्त करने के लिए इस पुरुषोत्तम मास के पावन काल में निरंतर गंगा नदी की तरह प्रवाहित हो रही है। और सभी हमारे पुराणाचार्य अपनी अपनी तरफ से अच्छे अच्छे प्रयास करके आप सभी के कल्याण के लिए और स्वयं के कल्याण के लिए भी इस कथा का नित्य प्रति वाचन अन्य तकनीकी माध्यमों से कर रहे हैं। कल हमने देखा कि उद्धव जी का और विदुर जी का संवाद हुआ और फिर उद्धव जी जाने लगे तो विदुर जी से उन्होंने जो प्रश्न किए तो उन्होंने कहा कि भाई अब जो आपको इसके आगे के प्रश्न हैं वो तो आपको मैत्रेय जी बता सकते हैं। तो विदुर जी मैत्रेय जी के पास पहुंच गए। मैत्रेय जी की कृपा आसानी से नहीं होती, लेकिन उन्होंने मैत्रेय जी को प्रसन्न किया और मैत्रेय जी से उन्होंने कहा कि वह भागवत कथा व्रत पान मुझे कराइए। तो मैत्रेय जी ने उनको सृष्टि के विषय में बताया। आज विदुर जी मैत्रेय जी से अनेक प्रश्न करते हैं और आइए विदुर जी ने जो प्रश्न किए सृष्टि के संबंध में, उसके आगे हम कथा रसामृत को लेकर चलते हैं। श्री शुकवाच, सुखदेव जी कह रहे हैं, एवं ब्रवाणं मैत्रेय द्विपायन सुतो बुध प्रीणयन्निव भारत्या विद्रह प्रत्यभाषत। और विदुर जी कहते हैं, ब्रह्मन् कथं भगवतश्चिन् मातस्याविकारिणः लीलया चाभियुज्येर निर्गुणस्य गुणाक्रिया। तब फिर सुखदेव जी बताते हैं, तसैत्थं चोदितः छत्रा तत्जिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मयन्निव गतस्मयः। तो मैं सुखदेव जी ये कह रहे हैं, मैत्रेय जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यास समंदर विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण है, उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा ही रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त, पूर्ण काम और सर्वदा असंग है। वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे? विदुर जी ने कहा, भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, उसी से वे इसका पालन करते हैं और फिर उसी से संहार भी करेंगे। जिनके ज्ञान का देश काल अथवा
अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है मित्र जी? एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप से स्थित हैं। फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्म जनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है मित्र जी? भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है। आप मेरे मन के इस महान मोह को अपनी कृपा से दूर कर दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं कि तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकार ही, जिनको कभी अहंकार आता ही नहीं, ऐसे श्री मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मैत्रेय जी ने कहा कि जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वह दीनता और बंधन को प्राप्त हो, यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले को पुरुष को अपना सिर कटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत भासते सत्य लगने लगता है, अरे स्वप्न में मेरे साथ ये हो गया, उसी प्रकार से जीव को बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे। यथा जले चंद्रमसः कप्पादिस्तत्कृतो गुण दृश्यते सन्नपि दृष्टुरात्मनो नात्मनो गुणम् सर्वैः निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकम्पया भगवद्भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैर्यः। यदि यह कहा जाए कि ईश्वर में उनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंप आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब न होने पर भी हमें लगता है कि जल के अंदर है, ऐसे ही आकाशस्थ मार्ग चंद्रमा में नहीं है। और इसी प्रकार देहाभिमानी जीव में ही देव के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवान की कृपा प्राप्त हुए और भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। जिस प्रकार समस्त इंद्रियां विषयों को से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि से निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेषादि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। यदि फिर हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े, तब तो कहना ही क्या है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस मंत्र का सदा सर्वदा जाप करते रहो। विदुर जी ने कहा, भगवान आपके युक्तियुक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गई। अब मेरा चित्र भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में प्रवेश कर रहा है। विद्वान, आपने बहुत सटीक बात कही कि जीव को जो क्लेश आदि की प्रतीति हो रही है, उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। माया के कारण ही हमें ये सब दुख क्लेश प्रकट होता है। वह क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल ही है। वह क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो जो अत्यंत गूढ़ अज्ञानग्रस्त है, या जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं।
बीच की श्रेणी में संशय आत्मा विनिश्चयति, जो संशयापन्न है, जिनके मन में संशय है, वो तो केवल दुख ही भोगते हैं। भगवान आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया है कि ये अनात्म पदार्थ वस्तुतः नहीं केवल प्रतीत ही होते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को हटा दूंगा। इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्धि भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कृष्ट प्रेम आनंद की वृद्धि होती जा रही है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही तो होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन होता है। यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत् तीव्र पादयोर्विशेषणार्दन दुरापायन् पतपसः सेवा वैकुण्ठवाट्प्रभो यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः। भगवान, आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः महत आदि तत्वों की उत्पत्ति की, उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया और इसके पश्चात वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। हे मैत्रेय जी, आपने कहा उन विराट के हजारों पैर, जांघें, बाहें और उन्हीं को वेद पुरुष आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में ये सब लोग विस्तृत रूप से स्थित है। उन्हीं में इंद्रिय, विषय और इंद्रादि अभिमान देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का जो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से 3 प्रकार के हैं, आपने वर्णन किया है। और उन्हीं से ब्राह्मण आदि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनसे पुत्र, पौत्र, नाती और कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई। उससे यह सारा ब्रह्मांड भर गया। यह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का भी प्रभु है। उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया तथा सर्ग, अनुसर्ग और मनोवरंतरों के अधिपति मनुओं की भी किस क्रम से रचना की। मैत्रेय जी, उन मनुओं के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का, पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों तथा भूलोक के विस्तार और स्थिति का वर्णन कीजिए तथा यह बताइए कि त्रयक मनुष्य, देवता और सदीश्रप यानी जो योनियां हैं, त्रयक योनि, मनुष्य योनि, देवता योनि और सदीश्रप तथा पक्षी तथा जरायुज तथा स्वेदज, अंडज, उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज किस प्रकार उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु, महादेव से जो कल्याणकारी लीलाएं की, उनका वर्णन भी कीजिए। भेष, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म कर्मादि वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान मार्ग और उसका साधन, सांख्य मार्ग तथा भगवान के कहे हुए नारद 5 रात्र आदि तंत्र शास्त्र, विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाले संतानों के प्रकार तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियां होती है, वे सब मुझे सुनाइए प्रभु। विदुर जी मैत्रेय जी से बार बार कह रहे हैं। विदुर जी कहते हैं, मैत्रेय जी, ब्राह्मण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर अविरोधी साधनों का, वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का तथा काल चक्र में ग्रह, नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए प्रभु।
हे मैत्रेय जी बताइए कि दान, तप तथा इष्ट और पूर्त कामों का क्या फल होता है? प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है? हे निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण श्री भगवान जनार्दन किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं? मेरे प्रभु किन पर अनुग्रह करते हैं, यह वर्णन कीजिए। द्विजवर धीरवत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। भगवान उन महद आदि तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है तथा जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उनमें से कौन कौन से तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनके अंदर लीन हो जाते हैं। जीव का तत्व परमेश्वर का स्वरूप, उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है प्रभु? हे मैत्रेय जी बताइए। पवित्र आत्मन विद्वानों ने इस उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय बताए हैं, क्योंकि मनुष्यों को ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो नहीं सकती। ब्रह्मन माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है, मैं अज्ञ हो गया हूँ। आप मेरे परम स्वध है, अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए हैं, कृपया मुझे उनका उत्तर दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, सएत्थमापृष्ट पुराण कल्पः करो प्रधानेन मुनि प्रधान प्रहर्षो भगवत कथायां संचोदितस्तं प्रहसन्निवाह। पुण्यमय मैत्रेय जी भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषय प्रश्न किए, तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर कहने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैत्रेय जी ने विदुर जी के प्रश्न को सुन करके कहा, हे विदुर जी, आप भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपने कुरु वंश में जन्म लेने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य हो गया। धन्य है आप, निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ करता हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं, जिसे स्वयं श्री संकर्षण भगवान ने शनकादिक ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया था। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कमल कोश शरी के नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने अधखुले नेत्रों से देखा। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे हुए अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिनकी नागराज कुमारियां अभिलषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से जिनकी पूजा करती है, और सनत कुमार आदि उनकी लीला के मर्म के हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीलाओं का गान किया, और उस समय से
भगवान ने उठे हुए सहस्रों फण किरीटों की सहस्र सहस्र श्रेष्ठ मणियों की छिटकती हुई रश्मियों से वह स्थान जगमगा रहा है। भगवान शंकरषण ने निवृत्ति परायण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया। ऐसा प्रसिद्ध है, सनत कुमार जी ने फिर इसे परम व्रतशील शांखायन मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया। परमहंसों ने प्रधान श्री शांख्यायन जी को जब भगवान की विभूतियों के वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने इस अपने अनुगत शिष्य हमारे श्री गुरु पराशर जी को सुनाया और बृहस्पति जी को सुनाया। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलस्त मुनि के कहने पर आदि पुराण मुझसे कहा, बस श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूं। तब पराशर जी ने जैसा मुझे सुनाया मैं तुम्हें सुनाता हूं। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर पड़े हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए योग निद्रा का आश्रय ले रहे थे और अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मानंद में मग्न थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि अर्थात अग्नि तत्व को शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहती है, उसी प्रकार से भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया हुआ था। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखना था। मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता चित्त शक्ति के साथ 1000 एक सहस्र चतुर्युग पर्यंतम, 4 युग होते हैं और चारों युगों का भी 1000 वर्ष जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, जिस समय भगवान की सृष्टि अपने में नेत्र लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से क्षुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा श्री विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ और वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को दीप्यमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में भी श्री विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप में प्रविष्ट हो गए। तब उसमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। उस कमल की कर्णिका पर गद्दी पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक नहीं दिखाई दिया, तब वे आंखें फाड़ फाड़ कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमा घुमा कर देखने लगे। इसमें उनके चारों दिशाओं में 4 मुख हो गए। उस समय प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंग मालाओं के कारण उस जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल नयन पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व रूप का कमल का कुछ भी रहस्य पता नहीं चल रहा था। और वे सोचने लगे, इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कैसे उत्पन्न हो गया, कहां से उत्पन्न हो गया। इसके नीचे अवश्य कोई वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। ऐसा सोचकर वह कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्र में होकर फिर से जल में घुस गई, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर भी उसे पा न सके। तमस्य पारे विदुरात्म सर्व
विचिन्वतो भूत्सुमहं स्त्रिमेहि यो देहभाजां भयनीरयाण परीक्षिणोत्यायुर्जस्य हेतिः। बार बार नीचे गए ऊपर आए, नीचे गए ऊपर आए। विदुर जी उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी का बड़ा समय बीत गया, बहुत समय बीत गया। यह काल ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को छीण करता रहता है। अंत में विफल मनोरथ होकर वे वहां से लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक उन्होंने अर्थात दिव्य 100 वर्ष तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिससे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमलनाल सदृश गौर और विशाल विग्रह की सैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं और शेष जी के 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए हैं। 10 सहस्त्र फण उनके मस्तकों पर क्रीच शोभायमान है। उनमें जो मणियां जड़ी है उनकी कांति से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया है। वे अपने श्याम शरीर की आभा से बरकत मणि की पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर का पीत पट पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को मलिन कर रहा है। इतना सुंदर उनका कटी क्षेत्र है। सिर पर सुशोभित स्वर्णमय मुकुट स्वर्णमय शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वत के रत्न जलप्रपात औषधि और पुष्पों की शोभा को परास्त कर रही है। हे विदुर, तथा उनके भुजदंड वेणुदंड और चरण वृक्षों का तिरस्कार कर रहे हैं। उनका वह श्री विग्रह अपने परिमाण में लंबाई चौड़ाई त्रिलोकी का संग्रह किया हुआ है और वह अपनी शोभा से विचित्र और एवं दिव्य वस्त्राभूषणों की शोभा से सुशोभित करने वाला होने पर भी पीतांबर आदि अपनी वेशभूषा से सुसज्जित है। मित्र में क्या बताऊं, अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्तजनों की को कृपा पूर्वक अपने भक्त वांछित कल्पतरु चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं। इनके सुंदर अंगुली दल नख चंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते हैं। सुंदर नासिका अनुग्रह वर्षी भौहें, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा, बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों की कांति और लोकार्तिहारी मुस्कान से युक्त मुखारविंद के द्वारा वे अपने उपासकों का सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। हे विदुर, उस परमात्मा की क्या स्तुति करूं। वत्स उनके नितंब देश में कदम्ब कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र और स्वर्णमयी मेखला सुशोभित है तथा वक्ष स्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्री वत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है। वे अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान है। महामूल्य केयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनकी विशाल भुजदंड ही मानो उनकी हजारों शाखाएं हैं और चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फणों ने लपेट रखा है। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वतराज ही हो। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष के फणों पर जो सहस्रों मुकुट है, वे ही मानो उस पर्वत के स्वर्ण मंडित शिखर हैं तथा वक्ष स्थल में विराजमान कौस्तुभमणि उसके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है। प्रभु के गले में वेद रूप भौरों से गुंजायमान उनकी कीर्तिमयी वरमाला विराज रही है। सूर्य चंद्रमा वायु और अग्नि आदि देवताओं की भी
वहां तक पहुंच नहीं है। तथा त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन आदि चक्र आदि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं और उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ हैं। तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल ये 5 ही पदार्थ देखे। इनके सिवा और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। सकर्म बीजम रजसोर परतः प्रजा से सृक्षन् यदेव दृष्ट्वा असतौ द्विजसर्गा विमुखस्तमीयम् मव्यक्तवर्त्मन्मविजेतात्मा। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। जब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 ही पदार्थ देखे, तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्य गति श्री हरि में चित्त लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की फिर से स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ज्ञातोऽसि वेद्यसुर सुचिरान्नदेह भाजाम् न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम् नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम् माया गुणनितिकराद्य दुर्विहासी। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूं। कहो कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान, आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी स्वरूपतः सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के छुपित होने के कारण केवल आप ही अनेकों रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। देव, आपकी शक्ति चित्त शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा दूर रहता है। आपका यह रूप जिससे नाभि कमल में मैं प्रकट हुआ हूं, सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। हे देव, इसे आपने सब पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहले पहले प्रकट किया है। परमात्मन, आपका जो आनंद मात्र भेद रहित अखंड तेजोमय स्वरूप है, उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता। इसलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूप की ही शरण ली है, और यही संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है। विश्व कल्याणमय मैं आपका उपासक हूं। आपने मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान से अपना यह रूप दिखलाया है। जो परमात्मा विषयासक्त जीव है, वे ही इसका अनादर करते हैं। मैं तो आपको इसी रूप में बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश को गंध को अपने कर्णपुटों से ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्त जनों के हृदय कमल में आप कभी दूर नहीं होते, क्योंकि वे पराभक्ति रूप डोरी से आपके पाद पद्मों को बांध लेते हैं। हे भगवान, जब तक पुरुष आपके अभयप्रद चरणार बिंदुओं का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते रहते हैं, और तभी तक उसमें मेरेपन का दुराग्रह होता है कि मेरा है, मेरा है, मेरा है, जो दुख का एकमात्र कारण है। जो लोग इस प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण कीर्तन आदि प्रसंगों में इंद्रियों को हटाकर लेस मात्र विषय सुख के लिए दीन और मन ही मन लालायित होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन विचारों की बुद्धि देव ने हर ली है। अच्युत उरुक्रम इस प्रजा को भूख, प्यास, बात, पित्त, कफ, सर्दी, खांसी, जुकाम, गर्मी, हवा और वर्षा से परस्पर एक दूसरे से तथा कामग्नि और दुष्ट क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देखकर
मेरा मन बड़ा खिन्न होता है। स्वामी, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न देखता है, तब तक उसके लिए संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कर्म फल भोग का क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है। देवता, हे देव, औरों की तो क्या बात कहूं, जो साक्षात मुनि हैं, वे भी यदि आपकी कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं तो उन्हें भी संसार में फंसना पड़ता है। वे दिन में अनेक प्रकार के व्यापार करणों के कारण विक्षिप्त चित्त रहते हैं और रात्रि में निद्रा में अचेत पड़े रहते हैं। हे भगवान, उस समय भी तरह तरह के मनोरथों के कारण क्षण क्षण में उनकी नींद टूटती रहती है तथा देव बस उनकी अर्थ सिद्धि के लिए सब उद्योग भी विफल हो जाते हैं। हे नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जा सकता है। आप निश्चय ही मनुष्यों के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। पुण्य श्लोक प्रभु, आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप धारण कर लेते हैं। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान आप एक हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरणों में स्थित उनके परम हितकारी अंतरात्मा है। इसलिए यदि दो लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति की विपुल शांतियों से आपका पूजन करते हैं, तो इससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। किंतु वह सर्वभूत दया असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है उसका कभी नाश होता नहीं है, वह तो अक्षय हो जाता है। अतः नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रतादि के द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है। इदं न मम श्री कृष्णाय। क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन फल है जो सुलभ नहीं हो जाता। आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से ही प्राणियों के भेद भ्रम रूप अंधकार का नाश करते रहते हैं तथा ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के निमित्त में से जो माया की लीला होती है वह आपका ही तो खेल है। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, अतः आप परमेश्वरों को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार, गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनार्दन, कंस निकंदन आदि नामों का विवश उच्चारण करते रहते हैं, वे अनेकों जन्मों की पापों से तत्काल छूटकर मायादी आवरणों से रहित ब्रह्म पद प्राप्त कर लेते हैं। आप नित्य अजन्मा हैं, मैं आपकी शरण लेता हूं। भगवान इस विश्व वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप ही अपनी बुद्धि मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की स्थिति, उत्पत्ति, लय आदि करते हैं। अपने और महादेव जी के रूप में तीन प्रधान शाखाओं में आप ही तो विभक्त हुए हैं। फिर प्रजापति एवं मनु आदि शाखा प्रशाखाओं के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हो गए हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान आपने अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बताया है, किंतु वे इस ओर से उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत कर्मों में लगे रहते हैं। ऐसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए उन जीवों की जीवन आशा को जो सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है, वह बलवान काल भी आपका ही रूप है और मैं उसे प्रणाम करता हूँ। यद्यपि मैं सतलोक का अधिष्ठाता हूं,
जो दो प्राग पर्यंत रहने वाला समस्त लोगों का वंदनीय है, तो भी आपके उस काल रूप से मैं डरता हूँ। उससे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए ही मैंने बहुत समय तक तपस्या की है। आप ही अधियज्ञ रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आप पूर्ण काम है, आपको ऐसी विषय सुख की इच्छा नहीं है, तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु पक्षी मनुष्य और देवता आदि जीव योनियों में अपनी ही इच्छा से शरीर धारण कर अनेकों लीलाएं की हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। प्रभु आप अविद्या अस्मिता, प्रभु प्रभु आप अविद्या अस्मिता और राग द्वेष और अभिनिवेश पांचों में से किसी के भी अधीन नहीं है। तथापि इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन भयंकर तरंग मालाओं से विक्षुब्ध प्रलयकालीन जल में अनंत विग्रह की कोमल सैया पर शयन कर रहे हैं, वह पूर्व कल्प की कर्म परंपरा से श्रमित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए ही है। आपकी नाभि कमल रूप भवन से मेरा श्रमित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए जन्म हुआ है। यह संपूर्ण विश्व आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ हूँ। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद और आत्मा है तथा शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। अतः अपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं, उसी से मेरी बुद्धि को भी युक्त कर दीजिए, इससे मैं पूर्व कल्प के समान इस समय भी जगत की रचना कर सकूं। ब्रह्मा जी ने बड़ी बड़ी स्तुति की। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, आप भक्त वांछा कल्पतरु हैं। अपनी शक्ति श्री लक्ष्मी जी के सहित अनेकों गुणा अवतार लेकर आप जो जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा यह जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में से एक है। अतः ऐसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं सृष्टि रचना विषयक अभिमान रूप बल से दूर रह सकूं, मुझे अभिमान न सताए। प्रभु, इस प्रलयकालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं हूँ वो भी आपकी ही विज्ञान शक्ति। अतः इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद रूप वाणी का उच्चारण लुप्त ना हो जाए। आप अपार करुणामय पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रेममयी मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल खोलिए प्रभु, और शेष सैया से उठकर विश्व के उद्भव के लिए अपनी सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कर दीजिए प्रभु। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी इस प्रकार तप विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान भगवान श्री भगवान को देखकर और अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति करके ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी का इस प्रलय जल राशि से बहुत घबराए हुए हैं और यह लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न हो गया है। तब उनके अभिप्राय को जानकर वे अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करने लगे और कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, यथा तु सर्वभूतेषु धारश्वग्निविवस्थितं प्रतीचक्षिर मालोको जब्बात्तहोर्कस्मलम् यदा रहितवात्मानं भूतेन्द्रियगुणाश्रये स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यं गच्छति नानाकर्म वितानेन प्रजावग्निः सृष्टिच्छ्रदत् आत्मावधीरत्य संस्मृते वर्षीयान्मदनुग्रह। वेदगर्भ, तुम विषाद के वशीभूत हो, आलस्य न करो, सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ।
तो मुझ में से जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। तुम एक बार फिर तपस्या करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। उनके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्ट दया अपने अंतःकरण में देखोगे और फिर भक्तियुक्त और समाहित चित्त होकर अपने संपूर्ण लोक मुझ में अपने में व्याप्त देखोगे तथा मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को भी देखोगे। प्रभु कहते हैं, हे ब्रह्मा, जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित दिखता है, उसी समय वह अपने अज्ञान रूप बल से मुक्त हो जाता है। जब वह अपने को भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित और स्वरूपतः मुझसे अभिन्न देखता है, तब वह मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी, नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि को रचने की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता। यह मेरी अतिशय कृपा का फल है। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो। प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है। इसी से पापमय रजोगुण तुमको बांध नहीं पाता। तुम मुझे भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित समझते हो। इससे जान पड़ता है कि तुम यद्यपि देहधारी जीवों को मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया है। मेरा आश्रय कोई है या नहीं, यह इस संदेश से तुम कमल नाल के द्वारा जल में उसका मूल खोज रहे थे, सो मैंने तुम्हें अपना यह स्वरूप अंतःकरण में ही दिखलाई दिया। ये प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्या में जो मैंने तुम्हारी निष्ठा देखी है और जो तुम्हारी मेरे प्रति निष्ठा है, वह भी मेरी ही कृपा का फल है। लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण स्वरूप से मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्य प्रति इस स्तोत्र के द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। तत्ववेत्ताओं का मत है कि पूर्त, तप, यज्ञ, दान, योग और समाधि आदि साधनों से प्राप्त होने वाला जो परम कल्याणमय फल है, वह मेरी प्रसन्नता ही है। विधाता, मैं आत्माओं का भी आत्मा और स्त्री पुत्रादि प्रियों का भी प्रिय हूँ। देहादि भी मेरे लिए प्रिय है, अतः मुझ में ही प्रेम करना चाहिए। सर्वदेव मयि लीनमात्मानात्मा मत् योनिना प्रजाः सृजेथा पूर्वं यास्यमयं सीदते। ब्रह्मा जी, त्रिलोकी को तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है, उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्व वेदमय स्वरूप से ही स्वयं रचो, उसकी रचना करो। तब मैत्री जी कहते हैं, प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमल नाम भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति कराकर उस नारायण रूप में से प्रभु अदृश्य हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वेद जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोगों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितनी प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और जो बातें पूछी, उन सबका भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे संशय को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। सूत जी कहते हैं, सौनकदी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े ही प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का उत्तर देने लगे। मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा, प्रलयकालीन प्रबल वायु के झकोरों से जिसमें उत्पन्न हुए तथा जिस पर बैठे हुए वे कमल तथा जल कांप रहे हैं,
प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल और बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को भी पी लिया और फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे वे आकाशव्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी में रच दूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नित्य ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उससे एक के ही भू भुवः स्वः 3 विभाग कर दिए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोगों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोगों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें महा तपः जनः और सत्य लोक ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा, ब्रह्मन आपने अद्भुत कर्मा विश्व रूप श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, प्रभु कृपया उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी ने कहा, विषयों का रूपांतर ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष अनादि और अनंत है। उसको निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट करते हैं। पहले ये सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप में स्थित था और उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक पृथक रूपों में प्रकट कर दिया। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की है तथा प्राकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि भी है। इसका प्रलय काल द्रव्य और गुणों के द्वारा 3 प्रकार का होता है। अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि महत तत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्वादि गुणों से विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसमें पंच महाभूतों की उत्पन्न करने वाली तन मात्रा वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार की है, अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रिय अधिष्ठाता देवताओं की है। मन में भी इसी सृष्टि के अंतर्गत मन भी आता है। छठी सृष्टि अविद्या की है, इसमें तामस्त्री अंधतामिश्र तम मोह महामोह ये 5 ग्रंथियां होती है। तामिश्र अंधतामिश्र तम मोह और महामोह यह जीवों की बुद्धि का आवरण विक्षेप करने वाली है। यह 6 प्राकृत सृष्टियां हैं। अब वैकृत सृष्टियों का वर्णन सुनो। जो भगवान अपना चिंतन करने वालों को समस्त दुखों को हर लेते हैं, यह सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। वे ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। 1 वनस्पति, 2 औषधि, तीसरी लता, चौथी त्वक्शार, 5वीं विरुद्ध और 6वीं ध्रुव। 6 प्रकार के वृक्षों की सृष्टि कही है और इनका संसार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्राय ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं होती। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। 8वीं सृष्टि त्रियग योनियों की है, जिसमें पशु पक्षियों को बताया गया है। वह 28 प्रकार के माने गए जाते हैं। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण केवल खाना पीना सोना मिथुन करना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। साधु श्रेष्ठ, इन त्रियक में गाय बकरी भैंसा कृष्ण मृग शूकर नीलगाय रूरू नामक मृग भेड़ और ऊंट दुष्प
दो खुरों वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर, मृग, सरफ और चमड़ी, ये एक खुर वाले हैं। तथा 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह और मगर आदि पशु हैं। कंक, बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भल्लूक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। और विदुर जी, नवी सृष्टि मनुष्यों की है, यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर जाता है, अर्थात मुंह से नीचे की ओर जाता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्म परायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानते हैं। जहां दुख है वहां हमको सुख नजर आता है। स्थावर और पशु पक्षी मनुष्य, ये तीनों लोकों की सृष्टियां तथा आगे कहा जाने वाला देव सर्ग वैकृत सृष्टि है। तथा जो महत्त्वादि रूप वैकारिक देव सर्ग है, उनकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में की जा चुकी है। उनके अतिरिक्त शरद कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार सर्ग है, वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, किंपुरुष, अश्वमुख आदि वेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगत कर्ता ब्रह्मा जी की रखी हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने आपसे कही। अब आगे मैं वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करूंगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प श्री भगवान हरि ही ब्रह्मा के रूप में प्रत्येक कल्प में आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत की रूप में रचना करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी आदि का कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है और जिसका विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्यों को ब्रह्मवश उनके समुदाय रूप एक अवयवों की प्रतीति होती है। यह परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य रूप में स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता का नाम परम महान है। इस समय उसमें ना तो प्रलय आदि अवस्था भेद की स्मृति होती है, न नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है और ना ही घट पटादि वस्तु भेद की कल्पना होती है। साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ है। अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, वह अत्यंत सूक्ष्म है और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं में भोग करता है, वह तो परम महान है। अब मैं तुम्हें परिमाण बताता हूं कि 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनता है और 3 अणुओं के मिलने पर एक त्रसरेणु बनता है, जो झरोके से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जा सकता है। ऐसे 3 त्रसरेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं और इससे 100 गुना काल भेद कहलाता है। त्रुटि का 100 गुना वेद होता है और वेद का 3 वेद का एक लब होता है और 3 लब का एक निमेष होता है और 3 निमेष का एक क्षण होता है। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु होता है और 15 लघु की एक नाड़ी का अर्थात दंड कहा जाता है और 2 नाड़ियों का एक मुहूर्त होता है।
दो नाड़ियों का एक मूर्त होता है और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार रात्रि की दोनों संधियों की दो मूर्तों को छोड़कर 6 या 7 प्रकार 7 नाड़िका का एक प्रहर होता है। यह याम कहलाता है, जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक प्रस्थ बने, एक प्रस्थ जल आ सके और 4 मासे सोने की 4 अंगुर लंबी सलाई बनाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पेने में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाए। जितने समय में एक प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को एक नाड़िका कहते हैं। विदुर जी, 4-4 प्रहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भेद में 2 प्रकार का माना गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन रात होता है। 2 मास की एक ऋतु होती है और 6 मास का एक अयन होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन भेद से यह 2 प्रकार का होता है। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं तथा मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहा जाता है। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र, समस्त तारा मंडल के अधिष्ठाता काल रूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में 12 राशियों में संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। विदुर जी, इन 5 प्रकार के वर्षों की वृद्धि करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपाहार आदि समर्पित करके पूजा करो। ये सूर्य देव पंच महाभूतों में से तेज स्वरूप है और अपनी काल शक्ति से बीज आदि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार से कार्योन्मुख करते हैं। ये पुरुषों की मोह निवृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं तथा ये ही सकाम पुरुषों को यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि मंगलमय फलों का विस्तार करते हैं। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, आपने देवता, पिता, मनुष्यों की परम आयु का वर्णन तो किया, अब जो सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले, उनकी भी आयु का वर्णन कर दीजिए प्रभु। आप भगवान की काल की गति भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्ध दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं प्रभु। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, सत्युग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग हैं। अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12 वर्ष 12 सहस्त्र वर्ष तक ये रहते हैं, ऐसा बतलाया गया है। इन सत्योग आदि 4 युगों में क्रमशः 4, 3, 2, 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं और प्रत्येक में जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं उससे 2 गुने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांशों में होते हैं। अर्थात युग की आदि में संध्या होती है और युग के अंत में संध्यांश होता है। उसी को कालवेत्ताओं ने युग कहा है। प्रत्येक युग में एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। सत्युग के मनुष्यों में धर्म और 4 चरणों में रहता था, फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक चरण क्षीण हो गया, कटता चला गया। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर महरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की 1000 चतुर्युगी का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि भी होती है।
जिसमें जगतकर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है और उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। उस एक कल्प के 14 मनु होते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं, 14 चतुर्दश, और प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल अर्थात 71.6/40 चतुर्युगी तक अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनवंशी राजा लोग, सप्तऋषि गण, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्व आदि साथ ही साथ अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है जिसमें तीनों प्रकार के लोगों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मनवंतरों में भगवान सत्वगुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं और काल कर्म से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपनी सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा आदि से रहित यह प्रलय रात्रि आती है तब वे भू, भुवा, स्वः तीनों लोग उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्तियों से जलने लगते हैं। इसलिए उनके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वर गण महल लोक में से जल लोक को चले जाते हैं। इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उत्ताल तरंगों से त्रिलोकी को अपने आप में डुबो देते हैं। जब उस जल के भीतर भगवान शेषशायी योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्त्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात में हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परमायु भी बीती हुई दिखाई पड़ती है। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को परार्ध कहते हैं। अब तक का पहला परार्ध बीत चुका है और दूसरा चल रहा है। पूर्व परार्ध के आरंभ में ब्रह्मा नामक महान कल्प हुआ, उसी से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। पांडित जन इन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। उसी परार्ध के अंत में कल्प प्रकट हुआ, उसे पाद्म कल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ था। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह उसे इससे दूसरे परार्ध का आरंभक बतलाया जाता है। यह वराह कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने शुकर रूप धारण किया था। यह 2 परार्ध का काल अव्यक्त, अनंत, अनादि विश्वात्मा श्री हरि का एक निवेश माना जाता है। यह परमाणु से लेकर द्विपर्याय पर्यंत फैला हुआ है। काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि पर किसी प्रकार का काल का कोई प्रभाव नहीं होता है। यह तो देहादि अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। काल केवल देहादि अभिमान रखने वाले जीवों पर ही प्रभाव रखता है। प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है और इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण है। उन सबके सहित यह जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है, जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधान आदि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री भगवान का
श्रेष्ठ धाम है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा सुनाई। अब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की, वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां, तम अर्थात अविद्या, मोह अर्थात अस्मिता, महामोह अर्थात राग, तामिश्र अर्थात द्वेष और अंधता मिश्र अर्थात अभिनिवेश की रचना की। किंतु इस अत्यंत पापमयी सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची। इस बार ब्रह्मा जी ने शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 निवृत्ति परायण ऊर्ध्वरेता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि की रचना कर दो, सृष्टि की रचना करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग, निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा और ऐसा करने से मना कर दिया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें असह्य क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी क्रोध तत्काल प्रजापति की भौहों के बीच में एक नीले रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। वो देवताओं के पूर्वज भगवान भव रुद्र रो रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता, मेरे नाम और रहने के स्थान को बताइए। तब कमलयोनि भगवान ब्रह्मा जी ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत क्रोध, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रियां, प्राण, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे मान, मन्यु, मनु, मनेहस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्रनेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत होंगे तथा धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा, ये 11 रुद्राणियां तुम्हारी पत्नी होंगी। तुम उपयुक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करोगे और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करोगे, क्योंकि तुम रुद्र प्रजापति हो। लोकपिता ब्रह्मा जी से आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल आकार और स्वभाव में अपनी ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगी। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों की असंख्य युद्ध बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देखकर ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सर्वश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है। अतः ऐसी सृष्टि और न रचो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो और फिर उस तप के प्रभाव से तुम पूर्ववत संसार की रचना करो। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्वंतर्यामी ज्योतिर्मय स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। मैत्रेय जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उन्हें सिरोधार्य किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके तपस्या करने के लिए वन में चले गए। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया, तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनमें लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें पुत्र उनके नारद हुए थे। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से और वशिष्ठ प्राण से उत्पन्न हुए, तो भृगु ऋषि त्वचा से उत्पन्न हुए थे। क्रतु ब्रह्मा जी के हाथों से उत्पन्न हुए और
नाभि से पुलह ऋषि उत्पन्न हुए और पुलस्त ऋषि ब्रह्मा जी के कानों से उत्पन्न हुए। अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीचि मन से उत्पन्न हुए थे। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ और जिनकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए तथा उनकी पीठ में अधर्म का जन्म हुआ और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौं से क्रोध और नीचे के होठ से लोभ और मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, उदा से पाप का निवास स्थान निरति और छाया से देवहूति की पति भगवान करदम जी उत्पन्न हुए। और इस तरह सारा जगत कर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हो गया। विदुर जी कहते हैं, मैत्री जी कहते हैं, विदुर, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि है स्वयं वासना ही थी, उन्हें ऐसा धर्म में संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया। जगत गुरु, आप जैसे तपस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरण का अनुसरण करने से ही संसार का कल्याण होता है। जिन भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें प्रणाम है। इस संसार, इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते हुए देखकर प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर आदि को छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया और वही कोहरा बन गया। इसे अंधकार कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ये सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूंगा, और उसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए और उनके सिवा उपवेद, न्याय शास्त्र, होता, उद्गाता, ऊर्ध्वयु और ब्रह्मा, इन 4 ऋतुजों के कर्म यज्ञों का विस्तार, धर्म के चारण और चारों आश्रम और उनकी वृत्तियां, ये सब ही ब्रह्मा जी के मुख से ही उत्पन्न हो गई। विदुर जी ने कहा, तपोधन, विश्व रचता के स्वामी ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेद आदि की रचना की, तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन सी वस्तु उत्पन्न की, यह भी बताने की कृपा करें। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को रचा। इसी क्रम से शस्त्र, होता का कर्म, इज्या, ऊर्ध्व का कर्म, स्तुति, स्तोम, उद्गाता का कर्म और प्रायश्चित, ब्रह्मा का कर्म, इन चारों की रचना की। इस प्रकार आयुर्वेद अर्थात चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद अर्थात शास्त्र विद्या, गांधर्ववेद अर्थात संगीत शास्त्र, स्थापत्य वेद अर्थात शिल्प विद्या, इन चारों उपवेदों की भी क्रमशः उन पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न किया। फिर सप्तर्षि भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से इतिहास, पुराण रूप 5वां वेद बनाया और इसी क्रम में षोडशी और उक्त चयन और अग्निष्टोम, आप्तोर्याम और अतिरात्र और वाजपेय और गोसव, ये 2 याग भी उनके पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न हुए। विद्या, दान, तप और सत्य, ये धर्म के 4 पाद और वृत्तियों के सहित 4 आश्रम भी इसी से प्रकट हुए। सावित्र, प्रजापत्य, ब्राह्म और बृहत, ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारी की है तथा वार्ता, संचय, शालीन और शिलोक्ष, ये 4 वृत्तियां ग्रस्त की है। और इसी प्रकार वृत्ति भेद से वैखानस, वालखिल्य, औदुंबर और फेनक, ये 4 भेद वानप्रस्थों के तथा कुटीचक, बहुदक, हंस और निष्क्रिय, ये 4 भेद सन्यासियों के लिए कहे हैं। इसी क्रम से अन्वीक्षी की त्रयी,
वार्ता और दंडनीति, ये 4 विद्याएं तथा 4 व्याहृतियां जो ब्रह्मा जी के 4 मुखों से उत्पन्न हुई, उनके हृदयाकाश से ओंकार प्रकट हुआ, उनकी रोमों से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टुप और स्नायु से अनुष्टुप, अस्थियों से जगति, मज्जा से पंक्ति, प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुए। और ऐसे ही उनका जीव, स्पर्श, वर्ण, कवर्ग आदि पंचवर्ग और देह, स्वर, वर्ण आदि अकार आदि कहलाया। उनकी इंद्रियों को ऊष्म वर्ण अर्थात स, श, श, ह तथा बल को अंतस्थ य, र, ल, व कहते हैं। तथा उनकी क्रीड़ा से निषाद, ऋषभ, गांधार, षडज, मध्यम, दैवत और पंचम, ये 7 स्वर उत्पन्न हुए। 7 स्वरों की उत्पत्ति उनकी क्रीड़ा से उत्पन्न हुई। एतात ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप है, वे वैखरी रूप से व्यक्त और ओंकार से अव्यक्त है, तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण पर ब्रह्म है, वही उनके अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्रादि रूपों में भास हो रहा है। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला कामासक्त शरीर जिससे कोहरा बना था छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों ने भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं किया, अतः वह मन ही मन पुनः चिंता करने लगे। अहो, बड़ा आश्चर्य है, मेरा निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही। मालूम होता है इसमें देव ही कुछ विघ्न डाल रहे हैं। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। क ब्रह्मा जी का नाम है, उसी से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। और उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए, और जो स्त्री थी उनकी महारानी शतरूपा हुई। मनु शतरूपा का प्राकट्य हो गया ब्रह्मा जी के दोनों दाएं और बाएं अंग से। तब से मिथुन धर्म की प्रजा उत्पन्न वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की, और साधु श्रोमणी विदुर जी, उनमें प्रियवत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे, तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं थी। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापतियों से किया। मझली कन्या देवहूति करदम जी को दी, और प्रसूति दक्ष प्रजापति को दी। इन 3 कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय गणपति की। आज की कथा को यहाँ विश्रांति देते हैं। कल पुनः हम 7:30 बजे मिलेंगे, और कल जो है बराह अवतार भगवान की वहाँ से सृष्टि की कथा प्रारंभ होगी। आगे की कथा बड़ी रोचक रहेगी। आप कर्दम ऋषि की कथा, कपिल अवतार और बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग अब आने वाले हैं। कृपया आप प्रतिदिन समय से जुड़ते रहें और कथा का आनंद लें। और मेरे भक्तवांचल कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण सभी पर कृपा बनाए रखें, हम पर भी, आप पर भी। समस्त संसार में जो भी भय है वह दूर हो, ऐसी कामना से आज की कथा की विश्रांति लेते हैं। जय गणपति की। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे